बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज शरीफ और नून लीग की हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। वो दावे करते थे कि मुल्क की तरक्की करेंगे, लेकिन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने इनके इस झूठ को और इस झूठ के पलंदे को खोल दिया है। गुर्बत की शरह जो पहले 18.3% थी, अब 25.3% हो गई, यानी 3 साल में 7% का इजाफा, जो किसी भी हुकूमत के लिए शर्मनाक। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अवाम को 2 वक्त की रोटी से महरूम कर दिया है, मगर खुद हवाई जहाज़ों में यशियाँ कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया पर अरबों रुपए जो है वो लुटाए, जाली खुशखबरियां चलाई ताकि अवाम को गुमराह किया जा सके। लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। इनकी इनकॉम्पिटेंस, इनकी करप्शन की वजह से न सिर्फ मुईशत नीचे गिरी, बल्कि अवाम की जिंदगियों में सख्त मुश्किलात जो है वो आई है। अवाम को सख्तियों का सामना है। अगर शहबाज शरीफ वाकई मुल्क और अवाम के भले के ख्वाहिशमंद होते तो कोरोना और आलमी रिसेशन जैसे आलमी बहरान के बावजूद PTI ने जो मुईशत छोड़ी थी, इसे तबाह न करते। इनकी हुकूमत सिर्फ अपने मफादात की तकमील और मीडिया के सेठों को खुश रखने में मसरूफ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत सबूहाली का शिकार है। गुज़िश्ता 25 सालों पाकिस्तान की GDP 3 दफ़ा मनफी हुई, जो मुल्क की मुआशी कमज़ोरी की वाज़ेह अलामत है। इसमें से 2 दफ़ा आलमी सतह पर जो बहरान, जैसे कि 2008-2009 का आलमी रिसेशन और 2019 और 2020 में कोरोना, वो इसकी वजह से था। लेकिन 2022 से 23 में ऐसा कोई आलमी रिसेशन बहरान नहीं था, बल्कि ये दौर शहबाज शरीफ की हुकूमत का है, जो इनकी नाहली, करप्शन, नाकिस मुआशी पॉलिसीज़ का मुंह बोलता सबूत है। PTI ने 4.12% की ग्रोथ छोड़ दी थी, लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इसे और ज़्यादा इसे फारे कर दिया, ख़राब कर दिया। शहबाज शरीफ और नून लीग की गवर्नमेंट ने न सिर्फ मुईशत को बहरान में धकेला, बल्कि अपनी अय्याशियों और मीडिया पर अरबों के लुटाने की सियासत में ये लोग मसरूफ रहे और कुछ नहीं किया। मीडिया खरीदो, मीडिया पर खर्चा करो, मीडिया से फेवर लो। जब अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, ये लोग जहाज़ों की सैरें कर रहे हैं और झूठी खबरों के जरिए खुशहालियों का तासुब देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, स्टॉक मार्केट के जाली आदादोशुमार और झूठी तरक्की की कहानियां अवाम को गुमराह करने की कोशिश है, जिन्हें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने, मैं दोबारा कह रहा हूं, खुलकर मुस्तरद कर दिया है और बता दिया है क्या हकायक क्या है। अगर आपको लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद शहबाज शरीफ या हुकूमत की इन्हें कोई थोड़ी सी भी शर्म आएगी, तो ये गलत फहमी है। बल्कि ये बदनसीब एक झूठ घड़ने और मीडिया के सेठों को पैसों की बोरियां देने ये भी निकल पड़ेंगे। है भाई, इनको गॉडफादर नहीं कहा जाता। ये वाकई ही जराइम की दुनिया के बेताज बादशाह है। और ये जुर्म क्या है? अवाम को लूटा है, मैंडेट पर डाका डाला है, मुईशत तबाह की। बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल है कि हुकूमत ने किसानों के साथ भी इतना जालिमाना रवैया अपनाया है, जिसकी वजह से न सिर्फ किसान तबाह हुआ है, बल्कि पूरे मुल्क की गंदम की पैदावार भी शदीद मुतासर हुई। किसान जो मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, इन्हें किसान माफिया कहना और इनकी जायज़ इमदादी कीमत न देना एक संगीन गलती थी, जिसने किसानों को मंडी में नुकसान उठाने पर मजबूर कर दिया। हुकूमत की नाहली और किसान दुश्मन पॉलिसी की वजह से किसान ने अपनी फसल 1600 से 2000 के दरमियान मन बेची है, जबकि आज इसकी कीमत 3500 रुपए तक जा पहुंची। मतलब किसान को पहले ही नुकसान उठाना पड़ा। आप तारीख उठा के देख लें, जब भी इस फैमिली की गवर्नमेंट आई है, ये मुसल्लत हुए हैं, किसान और एग्रीकल्चर ज़राअत दोनों ही तबाह हुई है। जब फसल किसान के पास होती है तो सस्ती, औने पौने, और किसान के खर्चे भी पूरे नहीं होते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि किसान मकरूज होता चला जाता है और ज़राअत में कमी वाक़ई होती है। ऐसे में जब पैदावार कम होती है तो गंदम की दरामद पर अरबों डॉलर्स खर्च करना पड़ते हैं, जो मुल्क के वसाइल का ज़िया है, टोटल वेस्ट, और महंगाई का सबब बनता है। महंगाई होती है। आप वज़ीर खुराक राना तनवीर का ये एतराफ़ी बयान देखें ना, वो कह रहा है कि $1.5 अरब की गंदम दरामद करनी पड़ेगी। हुकूमत की नाकामी का वाज़े जो है वो सबूत है। दूसरी तरफ खान साहब के दौर में किसानों की हालत बहुत बेहतर थी। किसान को सस्ती बिजली, तेल और खाद के साथ साथ फसलों की अच्छी कीमत भी मिल रही थी। याद रखिएगा, किसी किसान से पूछें, वो आपको बताएगा, याद करता है खान को। इनके दौर में किसानों को इमदादी कीमतें दी गई, इनके मसाइल पर तवज्जो दी गई और किसानों की हौसला अफजाई की गई। किसानों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने की कोशिश हुई, जिसकी वजह से गंदम की पैदावार मुस्तहकम रही और मुल्क को गंदम की दरामद पर कम इन्हिसार करना पड़ा। मगर मौजूदा हुकूमत ने किसानों को नज़रअंदाज किया है, इनकी मुश्किलात बढ़ाई हैं, इन पर सख्तियाँ बढ़ गई हैं और इन्हें नुकसान दे रहे हैं।
इसके नतीजे में किसानों की हालत ज़ार जो है वो कंपैरेटिवली ख़राब हुई है। मुल्क की ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ख़तरे में पड़ गया और महंगाई बढ़ गई है। किसान दुश्मन पॉलिसियों ने न सिर्फ किसानों का सरमाया तबाह किया है बल्कि पूरे मुल्क की इक़्तिसादी सलामती को भी दांव पर लगा दिया है। 9 मई की बात कर लेते हैं। 9 मई के झूठे मुकदमे में क़ैद कासिम की मैयत को हथकड़ी लगाकर वर्सा के सपुर्द करना जुल्म और हुकूमती तकब्बुर की इंतहा है। ये एक ऐसा गैर इंसानी कदम है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इससे बड़ी बेहिसी, बेशर्मी और जालमाना रवैया क्या होगा? क्या कभी देखा किसी? नहीं। ये हुक्मरान न सिर्फ इंसाफ के तकाजों को पामाल कर रहे हैं बल्कि इंसानी इज्जत और वकार को भी रोंद रहे हैं। अल्लाह के कहर से बचना इन जालिमों के लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि जुल्म के खिलाफ कुदरत का हिसाब सख्त होता है। 9 मई के झूठे मुकदमात का सिलसिला और वादी तिरा के वाक़े में मासूम जानों का ज़िया वाज़े करता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत अवाम के दर्द को समझने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। यह हुकूमत न सिर्फ कानून की हुक्मरानी को पामाल कर रही है बल्कि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। झूठे मुकदमात बनाकर सियासी मुखालफीन को जुल्म व सितम का निशाना बनाना और रियासी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल हुकूमत की करप्शन और नाहली का मुँह बोलता सबूत है। वादी तिरा के वाक़े में मासूम शहरियों की जानों का ज़िया, औरतों और बच्चों की जानों का ज़िया, हुकूमत की बेहिसी और नाकिस हिकमत अमली का शाखसाना जो अमन और इस्तेहकाम की बजाय इंतशार और खौफ की फिजा पैदा कर रहा है। शहबाज हुकूमत ने अपने अवाम के साथ ये ऐसा जुल्म किया है जो कभी नहीं भुलाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।